ओके, तो डमी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर लिए हैं हमने। और अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और अपनी प्रोडक्ट्स के लिए कोई भी प्रोडक्ट्स ऐड करने से पहले आप अपने स्टोर के लिए कैटेगरीज़ क्रिएट करते हैं कि आप कौन सी कैटेगरीज़ की प्रोडक्ट्स सेल करना चाह रहे हैं। कैटेगरीज़ ऐड करने के लिए आप प्रोडक्ट्स की टैब में कैटेगरीज़ की टैब में आते हैं, और अगर आपने वो डमी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर की हैं तो आपके पास कुछ सैम्पल कैटेगरीज़ भी साथ आ जाएंगी। मैंने वो डिलीट कर दी हैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि फ्रॉम स्क्रैच कैटेगरीज़ कैसे क्रिएट होती हैं। कैटेगरीज़ और चाइल्ड कैटेगरीज़, पेरेंट कैटेगरीज़ क्या होती हैं, चाइल्ड कैटेगरीज़ क्या होती हैं, वो सारी हम अब यहाँ पर ऐड करते हैं। सबसे पहले हम 3 मेन कैटेगरीज़ क्रिएट करेंगे अपने स्टोर के लिए, क्योंकि ये एक फ़ैशन और क्लोथिंग और एक्सेसरीज से रिलेटेड वेबसाइट है, तो उसमें मेन 3 कैटेगरीज़ में रखना चाहूँगा, मेन, वुमेन और किड्स या चिल्ड्रन। आप जिस किस्म की भी वेबसाइट बना रहे हैं आप उस हिसाब से अपनी कैटेगरीज़ डिफ़ाइन करते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले कह लेता हूँ मेन। उसके बाद स्लग आप मैनुअली कोई सेट करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ जो आपने नेम रखा है उसी का ऑटो स्लग भी जनरेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं कि ये किसी कैटेगरी की चाइल्ड कैटेगरी अगर आप बनाना चाहते हैं, इसको बाद में भी देखते हैं। यहाँ पर आप उस कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आप वो कैटेगरी विज़िट की जा रही है तो ये डिस्क्रिप्शन आप फ्रंट एंड पर डिस्प्ले नॉर्मली थीम्स में करवाई गई होती है, आप भी करवा सकते हैं। उसके बाद इसका डिस्प्ले टाइप आप चूज़ कर सकते हैं कि इस कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद जो डिफ़ॉल्ट वो कॉमर्स का पेज होता है उसमें ये क्या दिखाए, या तो उस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स दिखाए या उस कैटेगरी के अंदर कोई कैटेगरीज़ मौजूद हैं तो वो सब कैटेगरीज सिर्फ दिखाए, या आप दोनों दिखाते चाहते हैं। उसमें क्या होता है कि कैटेगरीज़ जो हैं वो टॉप पर शो होती हैं और उसके नीचे बोथ की सूरत में नीचे प्रोडक्ट्स भी साथ ही आ जाती हैं, तो आप इस बिहेवियर को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आप कैटेगरी को थंबनेल लगा सकते हैं कि कैटेगरीज टेक्स्ट के साथ साथ इनका एक आइकन भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। मैंने सारे आइकन्स बनाए हुए हैं, एसेट्स जो आपने डाउनलोड किए हैं इस ट्यूटोरियल को फॉलो करने के लिए, उनमें कैटेगरी आइकन्स के नाम से फ़ोल्डर मौजूद है, उसमें आपको सारे ये आइकन मिल जाएंगे। मैं यहाँ से अब इसको एक आइकन असाइन करता हूँ। मैन के लिए जो आइकन मैंने बनाया है वो यहाँ से मैं ड्रैग कर लेता हूँ और उसे आप यहाँ से असाइन कर ले। फिर वेबसाइट पे डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर ये थंबनेल या आइकन कैटेगरी के साथ डिस्प्ले होगा। फाइनली सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आप ऐड न्यू कैटेगरी के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कैटेगरी आ जाएगी। अब मैं बाकी भी की 2 कैटेगरीज भी बना लेता हूँ। ओके, तो ये 3 पेरेंट कैटेगरीज़ हमारे पास बन गई हैं। अब इन पेरेंट कैटेगरीज़ की फर्दर सब कैटेगरीज़ हम बनाएंगे। सब कैटेगरी बनाने के लिए आप सिंपली नेम दें पहले कैटेगरी का, जिस तरह आप दे रहे हैं। मेन से स्टार्ट करते हैं। मेन में एक्सेसरीज़ की एक कैटेगरी बनाते हैं जिसमें मेंस की एक्सेसरीज़ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आएंगी। उसके लिए आइकन सारे बने हुए हैं, मैंने आइकन्स की नेमिंग भी उसी तरह से की हुई है जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद इसको मेन कैटेगरी की चाइल्ड कैटेगरी बनाने के लिए आप यहाँ से पेरेंट कैटेगरी चूज़ करेंगे, जिस कैटेगरी की आप इसे चाइल्ड कैटेगरी बनाना चाह रहे हैं। मैं यहाँ से मेन सिलेक्ट करता हूँ और ऐड न्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखें, ये मेन की हमारे पास चाइल्ड कैटेगरी या सब कैटेगरी बन गई है। इस तरह से आप अपनी कैटेगरीज़ क्रिएट करेंगे पहले। तो अब मैं क्विकली सारी कैटेगरीज़ क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो मैंने पेरेंट कैटेगरीज़ बनाई थी उन सब की सब कैटेगरीज़ भी सारी बना ली हैं जो हमें इस स्टोर के लिए, इस वेबसाइट के लिए रिक्वायर्ड हैं। एक और पेरेंट कैटेगरी जो मैं मिस कर गया था उसे दोबारा बना लेते हैं। एक जनरल एक्सेसरीज़ की भी कैटेगरी हमने मेन बनानी है। और इसकी फिर कुछ फर्दर कैटेगरीज़ हम बना लेते हैं, जैसे ज्वेलरी, वॉचेज़, और जो कि जनरलाइज हो जाएंगी, जिसमें मेन और वुमेन और किड्स या इन सब की जो एक्सेसरीज से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाएंगी। थोड़ा सा हमारे पास यूआरएल का इशू आ रहा है। यूआरएल क्योंकि हमने एक्सेसरीज सेम नाम से स्लग जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज़ में भी है, तो हम इसका जो स्लग है इनर सब चाइल्ड कैटेगरीज़ का मैन में मैन एक्सेसरीज़ कर लेते हैं और वीमेन में वीमेन एक्सेसरीज़ कर लेते हैं, ताकि हम मेन एक्सेसरीज़ को जो है वो
ये इसका ऑलरेडी एक्सेसरीज़ वुमेन बन चुका है और एक्सेसरीज़ किड्स बन चुका है। इसको अगर हम अब एक्सेसरीज़ करते हैं तो हमारे पास आ गया। ओके, तो फाइनली हमारी तमाम कैटेगरीज़ यहाँ पर बन चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और आपको वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करना सिखाता हूँ, या प्रोडक्ट कैसे ऐड होती है और उसमें वेरिएबल प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं और वेरिएशंस कैसे बनाएंगे वेरिएशन स्विचेस को इस्तेमाल करते हुए, वो अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं।